मुंबई में एक शांत शाम थी जब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह को एक आपातकालीन कॉल मिला। महाराष्ट्र की दूरदराज की पहाड़ियों में स्थित एक पूरा गांव रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। देवगढ़ गांव, जो अपनी शांत सुंदरता और करीबी समुदाय के लिए जाना जाता था, अब केवल एक खाली भूमि थी। अर्जुन अपनी तेज बुद्धि और अडिग संकल्प के लिए जाना जाता था। तुरंत अपनी विश्वसनीय टीम के साथ देवगढ़ के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर उन्हें एक डरावना सन्नाटा मिला। वहां जीवन के कोई संकेत नहीं थे, न ही ग्रामीणों की दैनिक गतिविधियों के अवशेष थे। केवल एक भयानक खालीपन था। जब अर्जुन और उनकी टीम ने क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें एक पुराने फटे हुए डायरी का पता चला जो एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था। यह डायरी गांव के मुखिया राजा राम की थी। डायरी के पन्नों को पलटते हुए अर्जुन ने आखिरी प्रविष्टि को विशेष रूप से दिलचस्प पाया। राजा राम ने गांव में अजीब घटनाओं का उल्लेख किया था। रात में दिखाई देने वाली एक रहस्यमय धुंध और पेड़ों पर उकेरे गए अजीब प्रतीक। अर्जुन के अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि ये घटनाएं गांव के गायब होने से जुड़ी हैं। उन्होंने प्रतीकों की जांच करने के लिए देवगढ़ के आसपास के जंगल की जांच करने का निर्णय लिया। जंगल घना और भयावह था, जिसमें लगभग अलौकिक आभा थी। जैसे ही अर्जुन और उनकी टीम ने गहराई में प्रवेश किया, उन्होंने राजा राम द्वारा वर्णित प्रतीकों का सामना किया। ये प्रतीक उनके द्वारा पहले देखे गए किसी भी चीज से अलग थे। जटिल पैटर्न जो धुंधली रोशनी में हल्का सा चमक रहे थे। अर्जुन ने फोटो खींचे और विश्लेषण के लिए मुंबई में एक प्रसिद्ध प्रतीक विशेषज्ञ को भेजे। इस बीच उन्होंने अपनी जांच जारी रखी। सत्य की खोज में अटूट संकल्प से प्रेरित अर्जुन की टीम के एक सदस्य ने मोटी बेलों और पत्तियों से छिपे एक गुफा के प्रवेश द्वार की खोज की। गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर उन्होंने जंगल में देखे गए प्रतीक उकेरे हुए थे, जो एक गहरे संबंध का संकेत दे रहे थे। गुफा के अंदर उन्होंने प्राचीन कलाकृतियां और अधिक प्रतीक पाए। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का वेदी था, जिसमें एक अजीब वस्तु, चमकता हुआ क्रिस्टल था। गुफा के अंदर की हवा एक अप्राकृतिक ऊर्जा से भरी हुई थी, जिससे अर्जुन की गर्दन के बाल खड़े हो गए। अर्जुन ने सावधानी पूर्वक क्रिस्टल को निकाला और इसे देवगढ़ में अपने अस्थायी आधार पर ले गए। उन्होंने डॉक्टर मीरा नायर, प्राचीन कलाकृतियों और ऊर्जाओं में विशेषज्ञता रखने वाली वैज्ञानिक को संपर्क किया। डॉक्टर नायर अगले दिन पहुंची और अपने विश्लेषण की शुरुआत की। उन्होंने पाया कि यह क्रिस्टल एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत था, जो समय और स्थान को मोड़ने में सक्षम था। प्रतीक इस शक्ति का उपयोग करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा थे। ऐसा लगता था कि ग्रामीणों ने अनजाने में क्रिस्टल की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया था, जिससे पूरा गांव दूसरी आयाम में स्थानांतरित हो गया था। ग्रामीणों को बचाने के लिए अर्जुन और डॉक्टर नायर ने अनुष्ठान को उलटने की योजना बनाई। उन्हें क्रिस्टल और प्रतीकों का उपयोग करके एक विपरीत अनुष्ठान करना था। समय महत्वपूर्ण था, क्योंकि लंबे समय तक दूसरे आयाम में रहना ग्रामीणों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते थे। अर्जुन और उनकी टीम गुफा में लौट आई, जहां उन्होंने डॉक्टर नायर के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया। जैसे ही उन्होंने विपरीत अनुष्ठान किया, गुफा एक अलौकिक गूंज से भर गई। क्रिस्टल की चमक तेज हो गई, जिससे गुफा में चकाचौंध रोशनी फैल गई। जब रोशनी मुरझा गई तो अर्जुन और उनकी टीम ने खुद को गांव के चौक पर पाया, अब फिर से जीवन से भरा हुआ। देवगढ़ के ग्रामीण, चकित और भ्रमित, धीरे धीरे अपनी जगह को पुनः प्राप्त करने लगे। राजा राम ने अर्जुन के पास आकर आभार व्यक्त किया। धन्यवाद इंस्पेक्टर, आपने हम सबको बचा लिया, राजा राम ने भावुक होकर कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया, राहत और संतोष से भरा हुआ। उन्हें पता था कि यह अनुभव हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। संकल्प की शक्ति और सत्य की खोज का एक प्रमाण। मुंबई में अर्जुन ने इस मामले पर विचार किया। यह उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और असाधारण जांचों में से एक था। गायब हुआ गांव ने उनके संकल्प का परीक्षण किया और वास्तविकता की उनकी समझ की सीमाओं को धकेल दिया। जब वह अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे और हलचल भरे शहर को देख रहे थे, अर्जुन जानते थे कि उनका निरीक्षक का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कई रहस्य थे जिन्हें सुलझाना बाकी था, और वह आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे।